नमस्कार दोस्तों, आज अंडमान निकोबार में स्थित लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने काफ़ी हंगामा किया। उनका कहना है कि जो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल सर है, उन्होंने कल यानी कि आज जैसे 3 तारीख है तो 2 फरवरी को वे इनके क्लास में आते हैं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर पास करके सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, उनके पास आते हैं और कहते हैं ज़ोर से तालियां बजाओ। बच्चे तालियां बजाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आपका जो कॉलेज है अब डीन कॉलेज में कन्वर्ट हो गया है। अब बच्चों के छक्के छूट जाते हैं, पसीने आने लगते हैं कि कल तक जो हमने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, आज ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे बन गई। और हम सब जानते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, यानी कि पैसों का खेल। अब यहाँ पर बच्चे साधारण घर से भी जाते हैं, पैसे वाले भी जाते हैं, हर तरह के बच्चे एक कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो साधारण घर के बच्चे हैं वे सोचते हैं, उनके माता पिता सोचते हैं कि इतने पैसे अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि फ़ीस स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे। इसके बाद इन्हें बताया जाता है अब आपका BA LLB जो है एक ऑनर सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये इंट्रोड्यूस होना था लेकिन नहीं हुआ, जिसे सेकंड सेमेस्टर में आपको आफ्टर जो अभी वेकेशन चल रही है इसके बाद आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको टाइम दिया जाता है। तो इस पर बच्चे काफ़ी आक्रोश में आ जाते हैं और फिर बच्चे फैसला लेते हैं कि हम सब स्ट्राइक करेंगे। और आज यानी कि 3 फरवरी 2026 को वे सारे कॉलेज के बाहर धरना दे रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आज, और सारे फैकल्टीज का उनका जिम्मेदारी नहीं है। आज बच्चे साथ नहीं जाएगा। 1.10.1 बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। बात खत्म सर, यहीं पे आप यहाँ पे आके अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। सीधा बात, वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। प्रिंसिपल सीधा सा अपना अथॉरिटी दिखा रहा है, अपना सेपरेट प्लेस रख के आपको यहाँ पे और उनकी डिमांड है, अगर हमने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है तो हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। हमारे यूनिवर्सिटी को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ही रहने दिया जाए। ओके बच्चों, आखिर में क्या रीज़न है जो आप लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हो? हाँ बताइए। मैम, हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। कल हमारे रूम में प्रिंसिपल सर आए सेकंड पीरियड में और उन्होंने बोला कि आप खुशी मनाओ, यू क्लैप एवरीबॉडी। एंड वी वर लाइक क्यों क्लैप करें हम? तो उन्होंने बोला आपका जो है BA LLB से BLLB ऑनर्स कर दिया गया है। अच्छा। हमसे पूछा गया, नहीं पूछा गया, हमसे बोला गया, नहीं बोला गया, हमसे कुछ नहीं बोला गया। हमें बताओ तो कि ऑनर्स और इसमें फर्क क्या होता है? BA LLB तो है ना, आप कोई भी करो, BA LLB करो, BSc LLB करो, BCom LLB करो, कोई भी LLB करो, जाना तो कोर्ट में ही है। LLM करके आओ, जाना तो कोर्ट में ही है, प्रैक्टिस तो करना ही है आपको। बिल्कुल। और हमें बोला कि हमसे क्लियर नहीं बोल रहे, वो मिक्स करके बातें कर रहे हैं। और हमने पूछा सर ये क्या हो रहा है, ये पौंडीचेरी है कि डीम्ड है? फिर उन्होंने बताया कि डीम्ड है। एंड वी वर अगेंस्ट इट। हम क्यों एक्सेप्ट करें डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई स्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, हम क्यों एक्सेप्ट करें? जब हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमने जब एडमिशन लिया था हमें बोला गया था कि आप ये एफिलिएटेड बाय पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल वैल्यू है। हम वो सुन के आए थे यहाँ पे। तो हमारे पे यहाँ पे हमारा एक सेमेस्टर हो चुका है, हमारा सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद बीच में कैसे चेंज हो? हमसे पूछा क्यों नहीं गया? अभी हमसे पूछ रहे हैं कि स्ट्राइक से पहले आपने लेटर नहीं दिया था। हमारा जो पूरा चेंज किया है, चेंज करने से पहले हमसे लेटर लिया गया था, हमसे कंसर्न पूछा गया था, हमारे पेरेंट्स जो फीस मांगते हैं उनसे पूछा गया था, तकलीफ करके करते हैं हमसे क्यों ले लिया गया था? हमसे नहीं पूछा गया। जमीन का टुकड़ा नहीं है क्या लॉ कॉलेज में देने के लिए? ये देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स लीगल एजुकेशन सोसाइटी 2023 में क्या बोलता है? एट द प्रेजेंट ALC is functioning as transport भवन since established हो 2016, measuring the 1.56 hectare of land जो दूधलाइन विलेज allotted to NX। अरे भाई वो 2023 में अलॉट हुआ, आज 2026 आ गया। ये क्या कोई लैंड नहीं, कुछ नहीं। अभी हम लोग को पता चलता है कि कहीं वो बर्ड लाइन की कहीं में ब्रिजगंज में जंगल में कहीं लैंड बोलते हैं ब्रिजगंज में जमीन है, लेकिन ब्रिजगंज में जमीन का है नहीं पता, खाली कागज में जमीन है, कागज में लिखा इधर जमीन है। अरे भैया कहाँ जमीन है?
बताओ, प्रॉपरली बताओ, तब तो पता चलेगा। छठवां पॉइंट है स्टाइपेंड। आप सबको पता है कॉलेज है, सब कुछ स्टाइपेंड। अरे कौन सा जमाना से बच्चा लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, सबके पास यहाँ फैमिली में इंटरनेट से कहीं से भी आते हैं, कोई भी सबको स्टाइपेंड कितना दिया जाता? 1500। पर हमारे रेपुटेटेड लॉ कॉलेज आज तक कभी वो जो मंथली मिलना होता वो आज तक कभी हम लोग को टाइम से किसी को आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। सबको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अंडमान में कितना बढ़ गया है। बच्चे अरे 1500 में क्या होता है? 2 दिन 3 दिन वो स्टाइपेंड फीस देते हैं, 2500 रुपया मेस फी देते हैं, ये फी देते हैं, वो फी। अरे प्रशासन कुछ तो इस पे बढ़ाओ, 1500 तक कुछ तो करो बच्चों लोग के लिए, थोड़ा तो सोचो। इतना फंड है ये डीम यूनिवर्सिटी के लिए, करोड़ ऑफ मनी लगा रहा है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कहीं 40 लाख, कहीं 28 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन के लिए वो लोग लगा रहे हैं 40 लाख रुपया। अरे बच्चों के लिए सोचो। क्रॉस करके जाओ, किसी को बाहर मत आने दो, मत आने दो। ये पार दिखते हैं, अंदर बाहर क्या दिखते हैं? जो किस बात समझ गए थे? बोलने से बंद कर दो गेट और बोलना नहीं। नहीं अंदर कैसे बचे? नहीं ताला वाला मत। हाँ, जैसा कूद के दिया यूनिवर्सिटी लोग बनाते हैं। दूसरा डिमांड है, एक वाटर प्यूरिफायर लॉ कॉलेज है, वो पानी का एक ये लगा के रखा है प्रिंसिपल रूम का बगल में। उसपे हम जब फर्स्ट ईयर में आया वो साल में थोड़ा चला था। आज तक क्या 10-15 हजार कितना भी खर्चा है, प्रशासन के पास इतना भी फंड नहीं है। वो बच्चा लोग के लिए पूरा ऊपर एक लगा के रखा है, वो भगवान भरोसे जिंदगी भर उसी तरह पड़ा रहता। अगल बगल इतना गंदगी, वो कभी ना साफ करते, क्या करते वही जाने और एडमिनिस्ट्रेशन जाने। ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट, उसके लिए कितना रुपया चाहिए बच्चा लोग को। इस तरह की चेंजेस मिड सेशन में आप कर रहे हैं तो गलत है। उनका यही डिमांड है। इसके बाद जो SHO अबरडीन आते हैं वे बच्चों को समझाते हैं वहाँ पर, और फिर जाके ये लोग डिमांड रखते हैं बच्चे कि हमें डायरेक्टर सर से मिलना है। तो फिर उन्होंने कहा कि 5-6 बच्चे जो है मिलकर जाइए, डायरेक्टर सर से बात कीजिए, वे आपको देंगे, गाइड करेंगे कि क्या करना है, फिर आगे उस तरह से देखा जाएगा। उठाने के लिए हमें एक रास्ता देंगे, तो हम इसीलिए उनकी बात सुन के जा रहे हैं। उन्होंने हमें ये बोला है कि आप लोग वहाँ जाइए, उनकी बात एक बार बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप लोग को जो अगर गलत लगता है भी तो वहाँ जाओ, निखिल को भेजो, मनीष तुम जाओ, मनीष वहाँ खड़े हैं आगे अंदर दुकान से। अगर फिर भी अगर बच्चे जाने को तैयार होंगे किसी को भी तो भेजो। कसम से बोलता हूँ हम लेके जाने को वो तैयार। दुकान का वहाँ खड़े रहे हो, गली का वहाँ जाते हो, जाओ। निर्णय पाया है कि आप लोगों की तरफ से 2-3 लोग जाएंगे, 6 लोगों का डेलीगेशन जाएगा एंड डायरेक्टर एजुकेशन से बात करेंगे आप लोग। एंड फिर उसके आने के बाद आप लोग उसके आने के बाद हम रास्ता करेंगे। निर्णय हुआ है। चलिए, थैंक यू। आइए फिर 5-6 बच्चे मिल करके जा रहे हैं डायरेक्टर सर से मिलने सेक्रेटेरिएट में। अब देखते हैं आगे बच्चों के फेवर में फैसला आती है, या फिर जैसे कि हमने देखा था कुछ साल पहले डिब्रेट के बच्चे भी डेयरी फार्म जंक्शन में काफ़ी शोर शराबा किए, उन पर पानी की बौछार दी गई जिससे जान जा सकती थी, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकला, वहीं का वहीं रह गया। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी बच्चों की डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब देखना आगे है कि जो डायरेक्टर सर क्या फ़ैसला लेते हैं, या फिर बच्चे उस फैसले से संतुष्ट है या फिर नहीं, आगे और क्या करेंगे क्या नहीं, ये आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, और अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा।